यहाँ पे अभी आप महमूद बूटी साइड पे खड़े हैं. इज सिचुएटेड ऑन द रिंग रोड ऑफ लाहौर. कंप्राइज 43 एकर्स ऑफ लैंड विच वाज वेस्ट लैंड. और पूरे लाहौर का वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था. ट्रांसफर स्टेशन से वहाँ से इकट्ठा होकर वापस इसी लैंड पे आ रहा था. और 2016 में ये अबैंडन डिक्लेयर कर दी गई और तकरीबन 13 मिलियन ऑफ वेस्ट यहाँ पे मौजूद था. लैंड कंटामिनेशन है, वाटर कंटामिनेशन है. और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टीज हैं वो सबर्ब्स में रहने वाले रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, बिकॉज दैट वाज एन अनप्लान्ड लैंडफिल साइट. और उसके साथ साथ यहाँ पे भी सराउंडिंग में फैक्ट्रीज भी शामिल हैं. वो फैक्ट्रीज का एमिशन और लैंडफिल साइट का एमिशन दोनों मिलकर इस साइट को लोकल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. जब ये कंसीव हुआ तो रिंग रोड पे जो पेडिस्ट्रियंस हैं, कम्यूटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा एक पेट्रेसिबल स्मेल से वो एक्सपीरियंस करते थे. जो लैंडफिल गैस है वो मीथेन है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड. अब एक सिस्टम था कि हम मीथेन जो निकल रही है जो यहाँ से उस जो डिस्चार्ज है गैस का, उसको हम फ्लेयरिंग सिस्टम में ले जाएं और उसको जला दें. वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन जो एक हमारा जो लोकल वार्मिंग सिस्टम है वो फिर भी एक्टिवेटेड रहेगा. लेकिन अगर हम गैस लैंडफिल गैस कैप्चर करते हैं जो मोस्टली मीथेन है और उसको अगर हम इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए दे सकें, उसके लिए पूरा गैस रिकवरी सिस्टम इसमें शामिल किया जाएगा. इसके लिए जो कंसीव किया गया प्रोजेक्ट वो एक ग्रीन पार्क में इसको डेवलप किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें अभी आप देखें अगर कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है और जितनी फिजिबिलिटी स्टडीज़ थी वो पहले कंप्लीट की गई और जो स्लोप्स इसकी उस तरह से डेवलप की गई सो दैट के जो कोई अगर फर्दर इसके अंदर लैंड स्लाइड या कुछ इस तरह की चीज़ ना शामिल हो सके. और इसकी कंपैक्शन कंप्लीट की गई. अभी जहाँ पे हम खड़े हैं सो वो एक पूरा वेस्ट डिस्पोजल है, जबकि ये अब स्वीट सॉइल आपको लेयर यहाँ पे शामिल नजर आ रही है. अगर आप स्लोप्स दिखाएंगे तो वहाँ पे भी सारी लेयर्स जिसमें जो मेम्ब्रेन, जो टेक्सटाइल और स्वीट सॉइल लेयर जिसके ऊपर वो ग्रीन पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा. उसके साथ साथ फर्दर जो फेजिंग जिसमें की जाएगी उसमें सोलर पार्क का भी उसमें कंपोनेंट शामिल है, जो कि 5 मेगावाट सोलर शामिल किया जाएगा. रिवर रावी का जो एक बैकग्राउंड है वो एक डिग्रेडेड रिवर के साथ है, जिसमें सारे शहर का पोल्यूटेड वाटर शामिल होकर और इसके अंदर जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो तकरीबन डैमेज हो चुकी है. और जितना लाहौर का पोल्यूटेड वाटर है वो रिवर में शामिल किया जा रहा है और अनट्रीटेड अनचेक्ड. चैनलाइजेशन करने का मकसद ये है कि जो मेंडरिंग रिवर है उसको एक चैनलाइज्ड स्टेट के अंदर लाया जा सके सो दैट के उसके अंदर ट्रीटेड वाटर शामिल किया जा सके. ट्रीटेड वाटर शामिल किया जाएगा जबकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रिवर में शामिल करेंगे. सो एक सोर्स ऑफ वाटर वो हो जाएगा. सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर हमारा क्लाइमेट जोन है जिसमें मानसून शामिल है या और जो रेन सोर्सेज हैं उसकी मदद से हमारी लेक्स को फिल किया जाएगा. इसके अलावा जो इरिगेशन सिस्टम हमारे साथ प्रिवेल कर रहा है उससे भी मदद ली जाएगी और उससे तकरीबन 1000 क्यूसिक पानी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि एक्वेटिक लाइफ को रिजुवेनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके थ्रू हम उसका एक कम बैक किया जा सकेगा एक्वेटिक लाइफ के अंदर.